नमस्कार बच्चों, आप सबका अरिहंत एंड अकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है यशपाल रिपोर्ट। देखिए, बेसिकली जो अभी हम टॉपिक्स कर रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स कर रहे हैं जो कि हमारे पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या टॉपिक करने वाले हैं, यशपाल रिपोर्ट। तो ये यशपाल रिपोर्ट बेसिकली 1992 और 1993 ये दो डेट्स का मतलब क्या है कि यशपाल कमेटी का गठन किया गया था 1992 में, और इस कमेटी ने एक साल में एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को स्टडी किया और 1993 में इसका क्या बनाया दिया था, इसका बेसिकली रिपोर्ट पेश की थी एमएचआरडी के सामने। इसके चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर यशपाल इसके चेयरमैन थे बेटा। और यशपाल कमेटी के टोटल मेंबर्स कितने थे? 8 मेंबर्स थे। और इस यशपाल रिपोर्ट का टाइटल क्या रखा गया था? लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन का क्या मतलब हुआ? बिना बोझ की शिक्षा। बिना बोझ की शिक्षा, ये इसका एक टाइटल था। लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब क्या हुआ कि बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का वजन नहीं होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए। देखिए, बच्चों का जो एज होता है प्राइमरी लेवल पे स्पेशली, वो बहुत ही डेवलपिंग एज होता है। अगर उनके जो बैक्स का वेट है वो बहुत ही हैवी होगा तो ये जो पोर्शन होता है ना, ये जो हमारे शोल्डर्स होते हैं, बैंड हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बेटा इसको कम करने के लिए लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर, एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया कि बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करानी, हमें सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना, हमें बच्चों को करके सिखाना है। तो करके सिखाने में किताबों की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो जितनी कम किताबों का वजन होगा उतना ही बच्चा क्रिएटिव थिंकिंग करेगा। इसलिए इसका जो टाइटल रखा था दैट इज लर्निंग विदाउट बर्डन। ये जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। ये रिपोर्ट बेटा एमएचआरडी को 1993 में जुलाई में सबमिट कर दी गई थी। अच्छा, ये चीजें आपको याद रखने वाली है क्योंकि पूछा जा सकता है। अगर आप री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें डेट्स पूछी जा सकती है। ठीक है, मेंबर्स 8 थे। इसका टाइटल क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन। इसको, ये जो रिपोर्ट थी कब सबमिट की गई थी? 15 जुलाई 1993 में एमएचआरडी को ये रिपोर्ट दी गई थी। इतना याद रहेगा। ठीक है, इसके चेयरमैन का क्या नाम था? प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल बेटा फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं किसके? यूजीसी के। और एनसीएफ 2005 के भी ये बेटा चेयरमैन रह चुके हैं, है ना। इसके बाद एनसीएफ 2005 आया, उसने भी कहीं ना कहीं लर्निंग विदाउट बर्डन के प्रिंसिपल को ही फॉलो किया था, है ना। तो आगे में क्लास में जब भी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी तो मैं उसमें एनसीएफ का टॉपिक करवाऊंगी, उसमें ये डिटेल में समझाऊंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यशपाल ने जब इनकी कमेटी बनी तो इस कमेटी ने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया कि बच्चों के ऊपर जो पाठ्यक्रम की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या है। तो पहला पाठ्यक्रम की समस्या क्या है कि जो करिकुलम है, जो हमारा पाठ्यक्रम है वो बहुत ओवरलोडेड है। मतलब जो हद से ज्यादा उसका ज्यादा करिकुलम में बुक्स को ऐड किया गया है। तो साइज ऑफ स्कूल बैग बहुत ज्यादा है ना। जॉयलेस लर्निंग की बात की कि जो अधिगम है उसमें आनंद नहीं है, बच्चे को सिर्फ रटना पड़ता है, उसमें जॉय नाम का कोई स्थान ही नहीं है। थर्ड पॉइंट कहता है रोट मेमोराइजेशन वाज मोर स्ट्रेस देन अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चों की समझने से ज्यादा रटने पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मतलब बच्चों को अगर आप नाउन सिखा रहे हो तो नाउन की डेफिनेशन को रटने पे जोर दिया जा रहा है, नाउन को पर्टिकुलर समझाने पे, उसको अंडरस्टैंड करने पे जोर नहीं दिया जा रहा। फोर्थ पॉइंट कहता है कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग इज नॉट रिलेटेड टू लाइफ, कि वो सारी शिक्षण विधियां जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हुआ, ये वो विधियां हैं जो कि हमारे जीवन के साथ संबंधित नहीं है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर मेथड से बच्चा चीजों को नहीं सीख पाता। तो ट्रेडिशनल मेथड जो भी टीचिंग के जो यूज किए जा रहे हैं क्लासरूम में वो हमारे जीवन से संबंधित नहीं है। पांचवी समस्या इन्होंने क्या डायग्नोस की कि शिक्षण करते समय जो अध्यापक हैं वो शिक्षण सामग्री का बहुत कम प्रयोग करते हैं। अब शिक्षण सामग्री क्या होती है? चार्ट का प्रयोग करना, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना, पिक्चर्स को प्रयोग करना, मॉडल्स हुआ, है ना, डायग्राम्स हुआ, इनका कम प्रयोग किया जाता है जिससे कि बच्चों को सेंसरी ट्रेनिंग नहीं मिल पाता, क्योंकि हम चीजों को देखने से ज्यादा सीखते हैं। बच्चों का जो थिंकिंग होता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग ज्यादा होता है, बच्चा पहले देखता है फिर समझता है। तो अगर आप टीचिंग एड्स को यूज नहीं करेंगे तो बच्चा चीजों को देखेगा नहीं तो समझेगा कैसे। तो इन्होंने कहा कि टीचिंग एड्स को कम यूज किया जा रहा है। छठा, इसमें क्या समस्या बताई इन्होंने? टेक्स्ट बुक्स कंटेंट वाज नॉट रिलेटेड टू चिल्ड्रंस लाइफ, कि किताबों में जो लिखी हुई सामग्री है वो बच्चों के जीवन से किसी भी तरह से संबंधित नहीं है। मतलब जो पुराना चलता आ रहा है कंटेंट, उसी को दोबारा से आप प्रिंट किए जा रहे हैं। आप समय के साथ उसमें परिवर्तन की जरूरत है ना। तो परिभाषाएं, शब्दकोश, इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ना कि बच्चे की प्रैक्टिकल लाइफ पे। और सेवेंथ प्रॉब्लम इन्होंने क्या डायग्नोस की
कि बच्चों को लिखने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, मतलब मोर एम्फेसाइज्ड ऑन राइटिंग स्किल या रिटन स्किल, बच्चों की लिखित कौशल पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ना कि बच्चों के स्पीकिंग स्किल पे, बच्चों के रीडिंग स्किल पे, बच्चों के लिसनिंग स्किल। अगर आपको बेटा अगर हम बात करें कि बच्चों की लर्निंग कैसे होनी चाहिए, बच्चों के चारों कौशल पे ध्यान देना है, सिर्फ हमें लिखने के कौशल पे ध्यान नहीं देना, हमें बच्चों का अच्छा वक्ता भी बनाना, तो स्पीकिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम इन्होंने डायग्नोस की। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यशपाल कमेटी ने क्या क्या समस्याएं डायग्नोस की थी, तो ये सारी समस्याएं यशपाल कमेटी ने डायग्नोस की थी। इसके बाद उन्होंने कुछ सुझाव दिए कि हम क्या क्या ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि शिक्षा की समस्या को सुधारा जा सके। तो सुझाव क्या था बेटा, पहला सुझाव था लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, कि जो भी आप बच्चों को सिखाना चाहते हो वो लर्निंग बाय डूइंग हो। जैसे कि आप प्लांट्स के बारे में बता रहे हो, तो आप कैसे बता सकते हो, आप प्लांटिंग, बच्चों को पौधे लगाने को कहिए ना, बच्चा ज्यादा अच्छा सीखेगा प्लांटिंग के थ्रू। जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, एक एंटरटेनमेंट होना चाहिए क्लासरूम में, है ना, टीचर को एक बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स को यूज करें, टीचिंग एड्स को यूज करें, ताकि क्लासरूम में बच्चा एक उसको एंजॉय करे, लर्निंग, उसको बोझ ना समझे, उसको एंजॉय करे। थर्ड पॉइंट कहता है होमवर्क शुड नॉट बी गिवन एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पे किसी भी तरह का गृह कार्य नहीं देना चाहिए, मतलब 5वीं तक की कक्षा में बच्चों को होमवर्क नहीं देना। और अपर प्राइमरी लेवल पे अगर आप होमवर्क दे भी रहे हैं तो नॉन टेक्सुअल फॉर्म में हो। नॉन टेक्सुअल का मतलब लिखने का होमवर्क ना हो, कुछ लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट बनाने को दे दो, मॉडल बनाने को दे दो, कुछ क्रिएटिव वर्क देना है, लिखने का काम नहीं देना। फिफ्थ पॉइंट कहता है नो रोट लर्निंग टेक प्लेस इन लर्निंग, बच्चे का रटंत जो अधिगम है वो सीखने में कोई भी उसका स्थान नहीं है, तो बच्चे के रटने पे जोर नहीं देना। सिक्स पॉइंट कहता है कि टीचर पीपल रेशियो हमारा 140 रेशियो टू 1:30 तक पहुंचाना है, मतलब हमें पहले क्या अचीव करना है, पहले तो हमें 1:40 अचीव करना है क्लास में, जब हम ये अचीव कर पाए तो इसको घटाकर हमें प्राइमरी लेवल में 1:30 लेके आना है, मतलब 30 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए। 7 पॉइंट हमारा क्या कहता है कि शिक्षा दर्शन और कृषि दर्शन जैसे टेलीविजन प्रोग्राम को बच्चों के सामने एड्रेस कराना चाहिए। अब शिक्षा दर्शन और कृषि दर्शन जैसे टेलीविजन प्रोग्राम उनके माता पिता, क्योंकि देखिए मैं 1992-93 की बात कर रही हूँ, उस समय पे हमारा अधिकतर जो माता पिता थे वो सारे के सारे अपने खेतों के कामों में, कृषि में ज्यादा इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे कृषि दर्शन प्रोग्राम की भी बात की गई कि उनको कृषि के लिए न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का पता चलेगा, टेक्निक्स का पता चलेगा, शिक्षा दर्शन से बच्चे भी अवेयर होंगे। तो ये 2 टेलीविजन प्रोग्राम को एड्रेस कराने की बात की थी। ठीक है, तो ये हमारे बेटा सुझाव थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फर्दर आपको न्यू लेसन देखने को मिलेंगे, न्यू क्लासेस मिलेंगी, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो बेटा कमेंट कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, और हाँ, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए। बाय बाय, टेक केयर।